हेलो डिवाइन एंजल्स। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव सीरीज़ के पार्ट में सेल्फ लव से स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन कैसे है। सेल्फ लव का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्टेड है। सेल्फ लव से हमारी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ कैसे होती है, क्यों, क्या रीज़न है सेल्फ लव से हम अवेकनिंग स्पिरिचुअल प्रोसेस में आ जाते हैं। इसका रीज़न है कि जब भी आप खुद पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप खुद का ख्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं और आप अपनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं खुद को बेटर वर्जन बनाने के लिए, तब आपकी सोल आपसे बात करना स्टार्ट कर देती है। जो हमारी सोल की आवाज़ होती है, या फिर आप उसे भगवान की आवाज़ भी समझ सकते हैं, वो हमसे बात करना स्टार्ट कर देती है। हमारी सोल हमसे ही बात करती है, हमारी बॉडी हमसे बात करने लग जाती है, हमारे अंदर से ही आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है कि ये लाइफ जो मिली है ये बहुत खूबसूरत है, इसे अच्छे तरीके से खुशी से स्पेंड करो, लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करो, और ये जो मैंने तुम्हें इतनी अच्छी बॉडी दी है उसका ख्याल रखो, उसका ध्यान रखो। बॉडी भी टेम्पल है, हमारा टेम्पल है बॉडी। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे हमें अपनी बॉडी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा मीन्स हमें अपनी बॉडी का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी हमें भगवान ने दी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी तरह से ध्यान रखें कि हम अपनी बॉडी को कैसे टेक केयर कर सकते हैं, कैसे इसका ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से अपने पैटर्न्स को ठीक कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव बातें ज़्यादा सोचेंगे जो लाइफ में चल रहा है रेगुलर, या फिर नेगेटिव पैटर्न्स पे, नेगेटिव इंसिडेंट्स पे कोई भी ज़्यादा ध्यान हमारा जाता है, तो बार बार आपके साथ वही रिपीटेड होता रहता है पूरी लाइफ। अगर आपको आपकी लाइफ में चेंज चाहिए तो इसके लिए आपको उस पर वर्क करना होगा, और वो वर्क कैसे होगा, इसके लिए आपको खुद ही डिसाइड करना है, आपको खुद ही फैसला लेना है कि आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है। जब आप दिल से एक बार सोच लेते हैं कि आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है, आप खुद को सरेंडर कर देंगे उस सोर्स के आगे, यूनिवर्स के आगे, या आप जिसको भी मानते हैं उसके आगे आप खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो अपने आप ही सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अपने आप ही यूनिवर्स आपको अलग अलग मौके देना स्टार्ट कर देता है। वैसे ही पॉजिटिव पर्सन हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव सिचुएशंस हमारी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी नज़र आनी दिखाई देती है। इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारा ध्यान जा कहाँ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप बार बार उन्हीं बातों को रिपीट करते जाएंगे, तो आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ें, और भी ज़्यादा हों, और भी ज़्यादा लाइफ टाइम तक वो आती रहेंगी आपके पास। अगर आप वहाँ से अपना ध्यान हटाकर पॉजिटिव में देंगे, अगर आप अपना पूरा ध्यान हटाकर बिल्कुल उसके ऑपोजिट में कर देंगे कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, आपको अपनी लाइफ बेटर बनानी है, आपको अपना बेटर वर्जन में कन्वर्ट होना है, तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आप उस पर सर्च करनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप जब भी सरेंडर करते हैं खुद को चेंज करने के लिए, तो अपने आप ही आपके सामने, आपके रास्ते में हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
क्योंकि जब आप खुद को अलाउ करते हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करने के लिए, तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस तरफ पे लग जाता है कि आपकी लाइफ में कहाँ से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सकता है। वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को धीरे धीरे एक एक करके स्लोली आपकी लाइफ में लेकर आना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए आपका जो सरेंडरनेस है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर वाकई आपने चेंज करना है लाइफ में, अगर आप पक चुके हैं सेम लाइफस्टाइल से, अगर आप परेशान हो चुके हैं कि सेम उसी लाइफ पैटर्न में मुझे नहीं रहना है, मैं कुछ चेंज चाहता हूँ, तो इसके लिए ये स्टेप तो आपको लेना ही होगा कि आपको दिल से प्रेयर करनी है। जिसको भी आप मानते हैं, आप खुद को सरेंडर कीजिए और सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। आज का टाइम तो इतना बेस्ट टाइम है कि आजकल तो आप इतना सोशल मीडिया है जिससे हमारी बहुत हेल्प हो रही है। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, पॉजिटिविटी वाली बुक्स पढ़िए, अवेकनिंग की बुक्स पढ़िए, ट्रांसफॉर्मेशंस की बुक्स पढ़िए। इतने सारे अच्छे ऑथर्स हैं इस दुनिया में जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। उन बुक्स से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको नेगेटिव बातें को छोड़कर पॉजिटिव में पूरी तरह से ध्यान देना है। आप इसी पे लग जाइए कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज ला सकती हूँ। धीरे धीरे बुक्स पढ़नी स्टार्ट कीजिए रेगुलर बेसिस पे। अगर बुक्स आप बाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है आपके साथ कि आप वो कर सकें, तो आप आजकल तो यूट्यूब पे भी ऑडियोज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उन्हें सुनिए, वो तो बिल्कुल फ्री में हैं। और यूट्यूब पे तो और भी ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस अवेलेबल है जिन्हें आप कंटिन्यूटी में सुन सकते हैं। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करने लग जाता है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए। और कुदरत भी उसी का साथ देती है जो खुद की लाइफ को कुछ चेंज करना चाहता है। वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानता है। आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को बेटर वर्जन में लेके आ सकते हैं। आप ही अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं और कोई नहीं। ये सिर्फ आपको ही करना होगा। तो इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे थोड़े थोड़े से, जैसे बुक्स पढ़ ली, ऑडियो सुन लिए पॉजिटिविटी से, ट्रांसफॉर्मेशन से, कि कैसे हम डेली वेजेस में भी कैसे चेंजेस ला सकते हैं। चाहे 10 मिनट ही क्यों ना निकालें, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपने खुद के लिए टाइम निकालें। खुद के लिए टाइम निकालना भी सेल्फ लव ही कहता है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? सेल्फ लव का मतलब खुद पे ध्यान देना, खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद की जो अच्छी बातें हैं, खुद के जो अच्छे गुण हैं। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि वो बहुत सारी अच्छी बातें आपके अंदर छिपी हुई हैं। और ज़्यादातर आपके साथ ऐसे हुआ कि आपको घर के जो मेंबर्स होंगे वो या थर्ड पर्सन कोई भी होंगे, वो आपको, आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादातर कोई भी कभी भी आपको नहीं बताएगा कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बोलते हैं या बताते हैं या तारीफ़ करते हैं। हमारा पैटर्न ऐसे बन चुका है, हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि हम दूसरों पे इतने डिपेंडेंट रहते हैं। हर बात के लिए हम दूसरों से क्वेश्चंस करते हैं, हर बात के लिए हम दूसरों से परमिशंस लेते हैं, हर काम के लिए पहले दूसरों से परमिशन लेना,
हम ज़रूरी समझ लेते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। जैसे आप जिस पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, जिस पर्सन को आप पूछते हैं, आपके पास भी तो वैसा ही दिमाग दिया है भगवान ने। आप इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपने उस पर कभी वर्क नहीं किया है। सिर्फ इतनी सी बात है। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस आपको होगा, चाहे अगर स्टार्टिंग स्टेज में आपको ये भी लगे कि नहीं, मेरे अंदर इतने गुण नहीं हैं, मैं इतना कुछ नहीं समझ सकती या इतना कुछ नहीं कर सकती, उसके बावजूद भी आपको अपने फैसले खुद लेने चाहिए। आप छोटे छोटे काम के लिए, छोटे छोटे स्टेप्स के लिए आप अपने ही साथ अकेले में बैठ के या काम करते वक्त अपने मन में वो क्वेश्चंस को दोहराएं और खुद से ही वो क्वेश्चंस करें, खुद से ही वो क्वेश्चन पूछें कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करो। यस, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, बहुत सारी नॉलेज है, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर सारे सवालों के जवाब है, तुम मुझे इन सवालों के जवाब दोगी। जब ये बार बार ऐसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आत्मा भी आपको रिस्पांस देना स्टार्ट कर देगी। आपकी सोल के साथ आपकी अलाइनमेंट हो जाती है और आप सोल के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में आ जाते हैं, जिससे कि आपको धीरे धीरे करके एक एक बात का आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी आपको इस पे ऐसे भी होगा कि आपको खुद पे ही डाउट होने लग जाएगा कि जब भी आपको आंसर मिलेगा आपको ऐसे लगेगा कि क्या ये बात सही है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। देखिए, ये बात के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी आंसर मिलता है तो आप बैठ के उस पर सोचिए, उस पर विचार कीजिए कि क्या ये बात सही है। उस बात में अगर आपको आपकी आत्मा अगर यस बोलती है, आपको हाँ बोलती है, आपको लगता है कि हाँ ये बात तो वैसे ठीक है। आपने देखा होगा जब भी कुछ ना कुछ करने जाते हैं तो आपकी इंट्यूशन अंदर से एक बार आवाज़ देती है, सही या गलत। जब भी इंसान कुछ करता है तो आप इसमें भी ऐसा ही एक टेस्ट समझ लीजिए, ऐसा ही एक कर सकते हैं कि उस पर बैठ के विचार कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम्पल, अगर आपको थर्ड पर्सन को किसी को उस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? आप अपने वे में, और आपको उस टाइम अपने साथ बिल्कुल ईमानदार होके बैठना है। खुद के साथ पूरी तरह ईमानदारी से बैठकर उस सोच पे विचार कीजिए और सोचिए कि अगर मैं यही सजेशन किसी और को दूंगी तो मैं क्या दूंगी। आप इस तरह से सोच सकते हैं, इस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, निकाल के कि मैं अपने तरीके से, अपनी सोच के हिसाब से ऐसे उसका आंसर दूंगी। तो आप दोनों देखिए, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको समझ आ जाएगी। आपको समझ आ जाएगा क्लियरली कि जो आपको जवाब मिला है वो आपकी इंट्यूशन से मिला है या आपका वहम है। अगर वो सब करने के बाद आपका मन कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इट मीन्स वो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ है। अगर बाई चांस ऐसे होता है कुछ पसंद कि आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ठीक है, आप वो बात छोड़ दीजिए। आप कोई दूसरा छोटा सिंपल सा कोई क्वेश्चन लेके खुद से बात करिए, अपनी सोल से। क्योंकि हम इतने सालों से अपनी ही सोल से डिसकनेक्टेड होते हैं, इस वजह से बहुत लॉन्ग पीरियड से हम डिसकनेक्टेड रहते हैं। इस वजह से हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होता, हम खुद के ही आंसर्स नहीं निकाल पाते, हम खुद के ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। हम हर बात पे दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों से पूछते रहते हैं। इसीलिए हमारा दिमाग भी काम कर देना बंद कर देता है। हमें ऐसे लगने लग जाता है नहीं नहीं ये तुम नहीं कर पाओगे, इसका आंसर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए, तुम्हें उस पर्सन से पूछना चाहिए। क्यों?
भगवान ने आपको भी उतना ही दिमाग दिया है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने बचपन से ही ऐसी परवरिश होती चली आ रही है कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, दूसरों से हर काम पूछ के करना, दूसरों के हिसाब से चलना, उस वजह से वो पैटर्न्स ऐसे क्रिएट हो गए हैं कि खुद का दिमाग इतना काम ही नहीं करता, खुद ही डाउट करते रहते हैं कि हम कहीं गलती ना कर दें, जबकि ऐसा नहीं है। आप रिस्क लीजिए, रिस्क लेने से कभी नहीं डरना है लाइफ में। जब आप रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे, आप छोटे छोटे बातों से रिस्क लेना स्टार्ट करिए। रिस्क क्या है? कुछ आप गलत नहीं करने जा रहे हैं, आप खुद पे वर्क करने जा रहे हैं, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप अपना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब आप अपना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश में लग जाते हैं तो ये बहुत कम चांस है कि आपके साथ कुछ गलत होगा। कम चांस का मतलब मीन्स आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। जब आपने एक बार सरेंडर कर दिया है तो आपके साथ गलत होगा ही नहीं। अगर आपके माइंड में आएगा तो सिर्फ आपका सेल्फ डाउट ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमने अपने ब्रेन का यूज़ नहीं किया है, दूसरों के हिसाब से हम चलते आ रहे हैं। राइट? तो आज आप यही करके देखिए, रोज़ डेली सिर्फ एक एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से आप स्टार्ट कीजिए। छोटे छोटे आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मिनी क्वेश्चंस लीजिए, ताकि आपको ये भी ना लगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, मिनी क्वेश्चंस। खुद के फैसले लेने स्टार्ट कीजिए, खुद के दिमाग से काम करना स्टार्ट कीजिए। जब आप रेगुलर ऐसे करने लग जाते हैं तो और भी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड और भी खुलता है, आपका दिमाग और भी काम करेगा, आपके सामने ऐसी पॉसिबिलिटीज़ वो ला के रखेगा कि आप हर तरह के धीरे धीरे हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। खुद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर उसी वक्त मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने पे खुद पे ट्रस्ट करना है। जब आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, उससे पहले सबसे पहले आप खुद को सरेंडर करेंगे, जिसको भी हम आप मानते हैं उसके आगे, तो अपने आप आपके काम बनते चले जाएंगे। राइट? तो आज से ही ये करना स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप इसको ये मत समझिए ये सेल्फ लव से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं है, जबकि देखा जाए तो ये भी पार्ट एक सेल्फ लव से रिलेटेड ही है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, हम खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना, खुद की सोच का इस्तेमाल करना, अपने विचारों को रखना भी एक सेल्फ लव का पार्ट ही होता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे इसके बारे में। ओके, बाय।